ये आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, आपसे पूछा गया है वंदे मातरम योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? शिक्षा से, कि स्वास्थ्य से, या रोजगार से, या रेल से, है ना? तो वंदे मातरम जो योजना है किससे संबंधित है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, विकल्प नंबर आपको बताना है। तो वंदे मातरम जो योजना है आपकी, ये संबंधित है आपकी स्वास्थ्य से। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए बताना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, फैजाबाद, मथुरा, या बरेली, या झांसी में। तो यहाँ पर जो सही जवाब आपका होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो आपकी अवस्थित है ये मथुरा में। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है ना? भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो भारत में जो पंचायती राज दिवस है ये आपका मनाया जाता है 24 अप्रैल को, याद रखिएगा। विकल्प यहाँ पर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहली बार कृषि संगणना किस वर्ष कराई गई? क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का सही जवाब देना है। पहली बार जो कृषि संगणना आपकी कराई गई थी किस वर्ष कराई गई थी? तो ये कराई गई थी, आपको याद रखिएगा 1970 को। डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। पहली बार जो कृषि संगणना आपकी कराई गई थी ये आपकी कराई गई थी 1970 में कराई गई थी। विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वर्ष में आपका 2 बार, है ना? वर्ष में 2 बार घोषित किया जाता है। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। भूदान आंदोलन कार्यक्रम विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया था, है ना? तो देखिए भूदान आंदोलन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन ये किस प्रदेश से शुरू किया गया था आपसे पूछा गया है। तो ये प्रदेश आपका है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती है। आंध्र प्रदेश से आपका नया राज्य जो 29वां आपका बना था तेलंगाना। हालांकि अब राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपकी कितनी है, 8 है। आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका आंसर होगा 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को आपका विश्व खाद्य दिवस। देखिए खेती की आपको प्रणाली बतानी है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा काश्तकारी खेती। विकल्प आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। स्टॉक फार्मिंग क्या है? अगर हम बात करते हैं स्टॉक फार्मिंग की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, ये आपका पशुओं का प्रजनन से संबंधित है। विकल्प आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार बताना है कितने हिस्से पर वनों एवं वृक्षों का होना आवश्यक है? तो यहाँ पर जो जवाब आपका होगा, है ना, यहाँ पर जवाब आपका होगा 33%, यानी 1/3 कह सकते हैं। 1/3 हिस्से पर आपका वन एवं वृक्षों का होना क्या है, आवश्यक है। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका, अगर हम ग्राम की बात कर रहे हैं, ग्राम भू प्रबंधन की बात कर रहे हैं समिति का, तो इसका अच्छा तो आपका ग्राम प्रधान होता है, यानी मुखिया। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषक आयोग किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय कृषक आयोग की, ये जो पंचवर्षीय योजना है ना, कब स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना? 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना हुई थी। विकल्प आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मनरेगा का क्रियान्वयन कितने चरणों में किया गया? तो अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मनरेगा का क्रियान्वयन कितने चरणों में किया गया, कई बार पूछा गया है। ये आपका 3 चरणों में किया गया था, याद रखिएगा। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? अगर हम बात करते हैं दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा बुंदेलखंड का पठार। विकल्प आपका जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ। आगे हम बढ़ते हैं। उजाला योजना की शुरुआत कब की गई, है ना? उजाला योजना की शुरुआत देखिए योजना संबंधित प्रश्न है। उजाला योजना की अगर हम बात करते हैं शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1 मई 2015 को। डेट याद रखिएगा, 2015 सभी में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 1 मई। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका 1 मई होगा। राइट आंसर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। महाधान सुपर राइस विकसित किया गया, है ना? महाधान सुपर राइस विकसित किया गया, तो यहाँ पर आपका होगा जीएस खुश, है ना? जीएस खुश के द्वारा विकसित किया गया। विकल्प आपका डी वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
मीट्रिक इकाई व्यवस्था कब अपनाई गई? अगर हम बात करते हैं मीट्रिक इकाई व्यवस्था की, ये कब अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी दोस्तों, याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1958 को। डेट याद रखिएगा। मीट्रिक इकाई व्यवस्था जो आपकी अपनाई गई थी 1 अक्टूबर 1958 को अपनाई गई थी। आगे हम बढ़ते हैं। खेतों की माप खसरा खतौनी में किस पैमाने में अंकित रहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। खेतों की माप खसरा खतौनी में किस पैमाने में अंकित रहता है? तो ये प्रश्न रट्टा मान लीजिए, ये हेक्टेयर में रहता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं, बीघा और हेक्टेयर सोचते हैं ना, तो हेक्टेयर याद रखिएगा। खसरा और खतौनी जो है ना आपका हेक्टेयर पैमाने में अंकित रहता है। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है? अगर हम बात करते हैं भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है, तो 20 नंबर का सही जवाब आपका होगा यहाँ पर धान। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा क्या होता है? धान की खेती होती है, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। सरसों की खेती किस फसल के साथ मिश्रित रूप से की जाती है? देखिए आपने खेतों में देखा होगा ना, जब सरसों की खेती होती है ना, तो उसके साथ दूसरी फसल मिला देते हैं। कभी जौ मिला दिया, कभी गेहूं, कभी मटर, है ना। जब ये सभी मिलाओगे तो ऑप्शन कौन सा लगाओगे? ये सभी वाला। सिंपल सी बात है ना। डी नंबर वाला बिल्कुल सही होगा। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया? अब देखो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि जो खाद्य निगम है ना, इसकी स्थापना जो है किस वर्ष से किया गया। अब अगर हम खाद्य निगम की बात करते हैं, खाद्य निगम समझते हैं ना, खाने पीने से संबंधित यहाँ पर एक मतलब डिपार्टमेंट होता है खाद्य निगम, वो थोड़ा सर्वे करता है। तो 22 नंबर का देखिए, तो इसकी जो स्थापना आपकी की गई थी 1965 में की गई थी। डेट याद रखिएगा, रट्टा मान लीजिए। डेट ही बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना आपकी की गई थी। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, है ना। कितनी फसलों के लिए न्यूनतम यहाँ पर आपको बताना है। एमएसपी जिसे आप कहते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पर टोटल आपकी कितनी है? 23 फसलें हैं, याद रखिएगा। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, सावो पोलो किस उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? अगर हम बात करते हैं सावो पोलो किस उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जवाब आपका होगा विकल्प नंबर 1 का हुआ। ये भी प्रश्न आपको याद रखना, कई बार पेपर में पूछा गया है। इनकी क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? देखिए जो क्यूरिंग की क्रिया आपकी की जाती है ना, ये कौन सी फसल में की जाती है? ये आपकी की जाती है तंबाकू में। याद रखिएगा, टोबैको यानी तंबाकू में की जाती है क्यूरिंग की क्रिया। देश बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर अगर हम राशि की बात करते हैं, कितनी राशि का प्रावधान किया गया, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका होगा 1000 करोड़ रुपया। ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा 1000 करोड़ रुपया। आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। आगे हम बढ़ते हैं। कृषि विज्ञान कृषि की एक शाखा है जो, यहाँ पर खाली स्थान है और लिखा हुआ है से संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो कृषि विज्ञान कृषि की एक शाखा है जो आपकी संबंधित है, ये आपकी फसल उत्पादन के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित है। फसल उत्पादन के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित है। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया वरासत अभियान किसके लिए है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है, वरासत अभियान, है ना। वरासत अभियान आप समझ रहे होंगे, ये शुरू कब किया गया था और इसका मामला ये है क्या, ये योजना है क्या? देखिए वरासत अभियान है क्या, ये योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी विवाद के उत्तराधिकार को दर्ज करने के लिए शुरू की गई थी, याद रखिएगा। और ये 15 दिसंबर 2020 से इस अभियान की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपको पूछा गया किससे संबंधित है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर आपका ग्रामीण क्षेत्र। विकल्प नंबर बी वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो यहाँ पर आपकी अगर हम बात करते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो 1 अप्रैल 1919, है ना। 1 अप्रैल, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1919 को स्टार्ट हुई थी। तो विकल्प आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। 2005 में शुरू किया गया भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? 2005 में शुरू किया गया भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये इसका जो आपका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा और कनेक्टिविटी विकसित करना, है ना। विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा सी वाला। सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? ये प्रश्न हमने कई बार कराया है ना? मध्य भारत में अगर हम बात करते हैं 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो ये आपका 0.256 हेक्टेयर के बराबर होता है। विकल्प यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना यहाँ पर खालिस्तान यहाँ पर बोला गया के जयंती के अवसर पर शुरू किया गया, मतलब किसकी जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था? ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण यानी विकल्प आपका सी होगा की जयंती पर आपका शुरू किया गया था, शुरुआत हुई थी। और इनका अगर हम जन्म की बात करते हैं, इनका 10 अक्टूबर है ना, अगर हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर और 2014 है ना, 2014 को ये आपका शुरू हुआ, लेकिन 10 अक्टूबर का जन्म हुआ था जयप्रकाश नारायण का। तो विकल्प आपका यहाँ पर आपका सी वाला होगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना जो आपकी शुरू की गई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती योजना है? तो देखिए, दीनदयाल जो आपकी उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, यहाँ पर पूछा गया कौन सी पूर्ववर्ती, यानी इसके पहले कौन सी पूर्ववर्ती योजना थी। तो यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, तो विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, यानी ये पूर्ववर्ती था। अब आपका क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, ठीक है ना, नाम चेंज कर दिया गया है। तो विकल्प आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। भूमि कृषि का रिकॉर्ड क्या है? कई बार हमने कराया है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा गिरदावरी है ना, गिरदावरी होगा विकल्प नंबर आपका ए वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया है ना? तो ये आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो विकल्प आपका यहाँ पर जाएगा डी नंबर के साथ। निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल की हम बात करेंगे, तो रबी की फसल आपकी कौन कौन सी है याद रखिएगा है ना। देखिए, अगर हम रबी की फसल की बात करते हैं तो आपका इसमें गेहूं आता है ना, क्या आता है? गेहूं आता है, आपका जौ भी आता है, मटर भी आता है, गेहूं जौ मटर आपका हो गया, चना भी आपका आता है, ठीक है ना, चना आपका हो गया, सरसों है ना, सरसों, इतनी सारी आपकी आती हैं। तो सरसों भी देखिए, गेहूं भी है, अब चना, ये सब तो आ गया ना, लेकिन चावल आपका नहीं आया है। तो इसका मतलब चावल आपका ये नहीं होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, इन्हें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है और अप्रैल से जून के महीने यानी गर्मियों में काटा जाता है रबी की फसल को, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में निकलती है? कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में निकलती है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो ये आपकी है, ये आपका हो जाएगा हिंडन नदी है ना, हिंडन नदी होगा। और ये यमुना नदी की क्या है? सहायक नदी है ना, ये यमुना नदी की क्या है? सहायक नदी है, याद रखिएगा। यमुना नदी क्या है? सहायक नदी है। यमुना नदी की क्या है? ये आपकी सहायक नदी है, ठीक ना, सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का स्रोत उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे लोकप्रिय स्रोत है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा नलकूप है ना, नलकूप होगा विकल्प नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हथनी कुंड बैराज सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर हम बात करते हैं हथनी कुंड बैराज सिंचाई परियोजना, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपका है यहाँ पर आपका सहारनपुर, विकल्प नंबर आपका होगा सहारनपुर। और सहारनपुर में दोस्तों याद रखिएगा संतरे का उत्पादन है ना, संतरे का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन योजना वर्ष यहाँ पर खालिस्तान है और कब शुरू की गई थी? खालिस्तान में आपको बताना है। तो मध्याह्न भोजना जो है आपकी, ये आपकी 1995 में शुरू हुई थी, विकल्प यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो सबसे अधिक अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं ना, तो आपका यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में ही है। और यहाँ पर लगभग आपकी अगर हम बात करते हैं 155.11 मिलियन है ना, 11 मिलियन है आपका, याद रखिएगा। विकल्प आपका यहाँ पर यूपी हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव में उत्तराधिकार के अधिकारों के लिए भूमि विवाद को समाप्त करने के, संपत्ति के विवादों पर अंकुश लगाने के लिए, अभी हमने चर्चा किया था ना, एक वरासत योजना है ना, अभी विरासत योजना, विरासत यही वाला था ना, वरासत विरासत, तो यही अभी हमने चर्चा की थी। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर वाला होगा है ना, ए नंबर आपका होगा ना, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश से राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो राजमार्ग है भू नियंत्रण अधिनियम, ये आपका पारित किया गया था 1945 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका होगा, विरासत, हाँ बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं।
पंचायती राज पर गठित निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया, है ना? तो सुझाव दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? हनुमंत राव समिति या एल.एम. सिंघवी समिति? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एल.एम. सिंघवी समिति 1986 वाला बिल्कुल आंसर आपका सही होगा। तो ये प्रश्न कई बार इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज पर गठित निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ पर एल.एम. सिंघवी समिति, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ग्रामीण विकास के लिए भारतीय प्रशासन की त्रिस्तरीय संरचना को पंचायती राज कहा जाता है, जो कि भारत में पंचायती राज के जनक किसे माना जाता है? देखिए, पंचायती राज के जनक आसान प्रश्न है, बलवंत राय मेहता, है ना? बलवंत राय मेहता होगा विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है? अनुसूची पूछा गया है, तो अनुसूची आपका यहाँ पर हो जाएगा 11वीं अनुसूची, है ना? 11वीं अनुसूची होगा और यहाँ पर आपके 29 विषय हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। कितने विषय हैं इसमें? 29 विषय हैं आपके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पंचायती राज के संदर्भ में ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ग्राम सभा के बारे में बताना है, इनमें से सत्य कौन सा है 22 नंबर में? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसमें एक ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता शामिल होते हैं ना, यही बात आपकी बिल्कुल सही है। बाकी यह पंचायती राज का सर्वोच्च स्तर है, ये गलत है। यह ग्राम पंचायत के चयनित प्रतिनिधियों से मिलकर बना कार्यकारी निकाय, ये भी गलत आपका होगा। और इसमें ग्राम पंचायत के सभी वयस्क पुरुष शामिल, ये भी गलत है। आपका विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी वाला जो है ना, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका ये। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है? तो पंच कहने के लिए कम से कम 5 तो होने चाहिए। तो 5 से लेकर 20 तक, है ना? 5 से लेकर अगर 20 सदस्य आपके चुने जाते हैं, उन्हीं को हम पंच कहते हैं। 23 नंबर का आपका आंसर। 1 मिनट 5 से 20 नहीं होगा। ग्राम के वार्डों से चुने हुए, हाँ ठीक, ये आपका 7 से 17 तक होता है, सॉरी। विकल्प आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है आपका। 23 नंबर का आपका आंसर सी होगा, 7 से लेकर 17। बी नहीं होगा, 7 से लेकर 17 होगा। 23 का आपका राइट आंसर आपका विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। सबसे बड़ा है, आपको बताना है सबसे बड़ा, तो आप जानते ही होंगे, यहाँ पर आपका एमपी हो जाएगा। मध्य प्रदेश वाला बिल्कुल सही आंसर होगा, 25 नंबर का आपका बी। तो चलिए आप देखिए, जो क्लास का जो टाइम है हमने संशोधन कर दिया है, आपका 8:30 पे होगी। 8:30 बजे आपकी क्लास होगी, ग्राम समाज और विकास।